चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो पढ़ना है वो है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, या इसको हम बोल सकते हैं वैरायटी ऑफ स्टोन। यानी कि फील्ड के अंदर कौन कौन से स्टोन इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी क्लासिफिकेशन। और इसको आम वर्ड्स में हम क्या क्या बोल सकते हैं, वैरायटी ऑफ स्टोन। स्टोन की क्या क्या वैरायटीज़ हैं जो कि फील्ड के अंदर यूज़ हो रही हैं। तो सबसे पहले ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की फॉर्मेशन कैसे बनता है? इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। ये जो ग्रेनाइट है ये डिफरेंट मिनरल्स से मिलकर बनता है। मिनरल्स में क्या क्या आते हैं? क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। नेक्स्ट है कलर ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का कलर क्या होता है? ग्रेनाइट अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स। ये मुख्तलिफ कलर में अवेलेबल होता है मार्केट में, लाइक ग्रे, पिंक और रेडिश और रेड। ग्रेनाइट हैव हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ। इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? हाई होती है। ये इस ग्रेनाइट की डिफरेंट इमेज लगी हुई हैं, डिफरेंट कलर हैं। इस तरह का ग्रेनाइट का मिलता है फील्ड के अंदर स्टोन। नेक्स्ट जो है वो है सैंडस्टोन। फॉर्मेशन ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन की फॉर्मेशन कैसे होती है? इट कंसिस्ट ऑफ सैंड ग्रेन्स एंड सम मिनरल्स। ये जो होता है सैंड, रेत के ग्रेन्स यानी कि ज़रात पर और कुछ मिनरल्स के मिलने से बनता है। कलर ऑफ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का कलर किस तरह का होता है? द सैंडस्टोन हैव ए डिफरेंट कलर लाइक वाइट, ग्रे, ब्राउन एंड रेड। तो ये डिफरेंट कलर में अवेलेबल होता है, जो कि जिसमें सफ़ेद आ जाता है, ग्रे आ जाता है, ब्राउन एंड रेड कलर आ जाता है। तो ये जो इमेज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सैंडस्टोन के डिफरेंट कलर्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन। मेन constituent of limestone is carbonate of lime and some mineral like quartz। तो लाइमस्टोन जो है वो उसका जो मेन कंस्टिट्यूटेंट है वो क्या है? लाइम है। ठीक है। और इसके साथ कुछ मिनरल्स भी ऐड होते हैं इसकी फॉर्मेशन में, जैसा कि क्वार्ट्ज। और इसका नेक्स्ट, मतलब क्या है क्वार्ट्ज का? ये मिनरल्स है। ये ना इसके मिनरल्स, मिनरल एक पार्ट होता है जो इसके बनाने में यूज़ होता है, इसका नाम है। ठीक है। जी। कलर ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के कलर क्या क्या हैं? इट हैव ए डिफरेंट कलर लाइक येलो, ब्राउन, ग्रे और वायलेट। तो ये येलो, ब्राउन, ग्रे, वायलेट कलर में क्या होता है? अवेलेबल होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? मार्बल इज एग्जांपल ऑफ दिस स्टोन दैट इज यूज इन आवर हाउस मोस्टली। तो मार्बल जो है वो किसकी एग्जांपल है? लाइमस्टोन की। मार्बल आप घरों के अंदर भी देखेंगे मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। तो मार्बल किसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं? लाइमस्टोन की। तो ये है लाइमस्टोन, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है बसाल्ट और ट्रैप। बसाल्ट हैव मैक्सिमम डेंसिटी एंड इट इज़ एन इग्नियस टाइप रॉक। ये जो है स्टोन ये इग्नियस टाइप रॉक की एक एग्जांपल है और इसके अंदर मैक्सिमम डेंसिटी होती है। बसाल्ट इज़ मोस्टली डेंस एंड कम्पैक्टेड स्टोन। ये कम्पैक्टेबल होता है और मतलब काफ़ी लोड को बर्दाश्त कर सकता है। फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन में क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑन सिलिका, एलुमिना एंड फ्लास्पर एटसेट्रा। कुछ मिनरल से ये मिलकर बनता है, जैसे कि सिलिका, एलुमिना एंड फ्लास्पर से ये क्या बनता है? बसाल्ट बनता है। इसकी फॉर्मेशन होती है। यूज्ड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? बसाल्ट इज़ मोस्टली यूज्ड इन रोड एज एग्रीगेट फॉर्म। रोड के ऊपर इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है एग्रीगेट के तौर पे। आपने देखा होगा जो रोड बना रहे होते हैं, वाटर बाउंड जो बनता है, जो पत्थर यूज़ होता है वो किसका होता है? बसाल्ट का होता है। नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल इज़ द एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल जो स्टोन है वो मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल है। कलर ऑफ मार्बल। मार्बल का कलर कैसा होता है?
Marble is available in different colors like white, yellow, pink, red, black, green. मार्बल जो है ये इन कलर में अवेलेबल है, वाइट में, येलो में, पीले में, पिंक गुलाबी, रेड सुर्ख और ब्लैक, ग्रीन आप सब्ज़ के तौर पे इसको फील्ड के अंदर देखेंगे। इस तरह के कलर में ये क्या होता है, मार्बल अवेलेबल होता है। मार्बल इज़ मोस्टली यूज इन फ्लोरिंग एंड फिनिश वर्क। तो मार्बल को ज़्यादातर फर्श बनाने में के दौरान यूज़ किया जाता है और फिनिशिंग वर्क में भी ये क्या होता है, इस्तेमाल होता है। मार्बल इज़ ए ड्यूरेबल एंड वेरी हार्ड स्टोन। जो मार्बल है ये काफ़ी पायदार और सख्त स्टोन होता है, यानी कि काफ़ी लोड बर्दाश्त कर सकता है। ये मार्बल की एग्जांपल है। ये भी इमेज मार्बल को रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंट कलर में मार्बल अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा जो है बिल्डिंग मटेरियल वो क्या है, ब्रिक। तो स्टोन का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक जो आया है बिल्डिंग मटेरियल में वो क्या है, ब्रिक। ब्रिक क्या होता है, ब्रिक इज़ मोस्टली यूज्ड इन फाउंडेशन, वॉल्स, लेंटल एंड फुटिंग। ये जो ईंट होती है ये ज़्यादातर बुनियादों में, दीवार बुनियादें बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए, लेंटल और फुटिंग के दौरान क्या होती है, यूज़ होती है। साइज़ ऑफ ब्रिक, ब्रिक का साइज़ क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ब्रिक, ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 19 cm मल्टीप्लाई बाय 9 cm मल्टीप्लाई बाय 9 cm। तो 90 cm क्या है, इसकी लंबाई है, लेंथ, लेंथ। और ये क्या है, विड्थ, ये क्या है इसकी हाइट। हाइट। स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का ये है। और आगे है नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। ब्रिक का नॉमिनल साइज क्या होता है, 20 cm लेंथ, 10 cm विड्थ एंड 10 cm हाइट। ये नॉमिनल साइज क्या होता है, मसाला ये मार्टर के साथ होता है। ये स्टैंडर्ड साइज विड्थ और मार्टर है। और ये जब इसके साथ मसाला यूज़ हो जाता है दीवार बनाने के दौरान तो इसकी नॉमिनल साइज बन जाता है ब्रिक का, ठीक है। तो ये जो साइज है ये किसके साथ है, मॉर्टर के साथ है। मॉर्टर किसको कहते हैं, मसाला जो तैयार करते साले हैं, मिस्त्री जो तैयार करते हैं मसाला, उसके साथ ईंट का ये साइज है। और ये एक्चुअल साइज है ईंट का, ठीक है। नेक्स्ट इमेज में देखें, अगर इंचज़ में इसका साइज देखा जाए तो ये देखें 9 इंच इसकी लेंथ है। और ये इसकी क्या है, 4 इंच क्या है विड्थ है। और 3 इंच क्या है इसकी हाइट। हाइट। हाइट है। ठीक है, ये इंचज़ में साइज है और ये किस में साइज था, सेंटीमीटर में। क्लियर है। यस यस सर। सर। अच्छा, आगे ये उसने मेंशन किया हुआ है कि इसकी लेंथ किस साइड पे होती है। ये जो नज़र आ रही है आपको डायग्राम में, ये जो एरो शो कर रहा है इसका, ये किसको शो कर रहा है, लेंथ को लेंथ शो को। कर रहा है। लेंथ, और ये क्या है इसकी विड्थ। विड्थ, और ये विड्थ, क्या है इसकी हाइट। 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 ठीक है, लेंथ कितनी होगी इसकी 9 इंच। 9। 19 और सेंटीमीटर। यस। इसकी विड्थ कितनी है 4। 4, इसकी हाइट कितनी है 3। 3। 3। ठीक हो गया। आ यस। गया फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है, मार्क और वो लेफ्ट। जिसमें गरा होता है। हाँ जी, उसमें निशान मार्क होता है उसके ऊपर गड़ा। मार्क लेफ्ट ऑन द फेस ऑफ ब्रिक नोन एज ए फ्रॉग। ब्रिक के ऊपर ना एक आपको गड़ा सा नज़र आता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फ्रॉग कहते हैं। पर्पज़ ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का पर्पज़ क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है इसके ऊपर। फ्रॉग प्रोवाइड्स द की फॉर द मार्टर फॉर स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। ये जो है स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ के लिए मसाला में की का रोल किरदार अदा करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ बिटवीन टू ब्रिक्स। ये जब एक ब्रिक लग जाए तो उसके ऊपर जब दूसरी लेयर चल रही होती है तो उसके दरमियान ये फ्लो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। ज्वाइंट पैदा करता है दो इंटों के दरमियान, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है दो इंटों के दरमियान। इसके अलावा इसका और क्या फंक्शन है, वो है एजेंसी नेम इज़ रिटन ऑन द फ्रॉग। फ्रॉग के ऊपर क्या होता है, एजेंसी का नाम भी मेंशन होता है कि किस कंपनी ने ये बनाया है, ठीक है। तो क्या क्या फ़ायदे हैं इसके फ्रॉग के, एक तो दो इंटों के दरमियान ये स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा इसके ऊपर क्या ये होता है, एजेंसी का नाम मेंशन होता है कि किस कंपनी ने ईंट को बनाया है, उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, ठीक है।
नेक्स्ट हम फ्रॉग को Yes, sir. देखते हैं, ये गड़ा बना हुआ है ईंट के ऊपर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग। Frog. नेक्स्ट ये इसके के ऊपर भी उसने बनाया हुआ है, ये जो है क्रॉस सेक्शन ज़रा उसने ड्रा किया है, तो ये क्या है, फ्रॉग है ईंट का, और ये क्या है 90 cm लेंथ, ठीक है, और ये इसका क्या है, फेस, और ये इसका हेडर फेस इसको बोलते हैं, जो इस साइड पे होती है ईंट का, और इसकी विड्थ कितनी है, 90 cm, और ये क्या है, 9 cm हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्रिक, अर्थ, कंस्टिट्यूट एंड इंग्रेडिएंट। ब्रिक बनाने के दौरान कौन कौन से इंग्रेडिएंट कंपोजिशन क्या यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ब्रिक के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूटेंट यूज़ हो रहे हैं, वो है एलुमिना, सबसे पहले एलुमिना है। एलुमिना रेंजेस 20% टू 30% इन द ब्रिक अर्थ। जो ईंट बनाने ब्रिक अर्थ यूज़ हो रही होती है, उसके अंदर एलुमिना की रेंज कितनी होती है, 20 से 30%, 30%. ठीक है। पर्पज़ ऑफ एलुमिना, एलुमिना का पर्पज़ क्या होता है, इट इम्पोर्ट्स प्लास्टिसिटी इन द ब्रिक। ये ईंट के अंदर क्या प्रोवाइड करती है, प्लास्टिसिटी, ठीक है, लचक पैदा करता है। एलुमिना क्या पैदा करता है ईंट के अंदर, लचक, प्लास्टिसिटी। सेलिका, सेलिका क्या होता है, इसकी रेंजेस होती है 50 टू 60% इन द ब्रिक अर्थ। ब्रिक बनाने के लिए जो ब्रिक अर्थ यूज़ हो रही होती है, उसके अंदर इसकी रेंज क्या होती है, 50 टू 60%। इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ऑफ सेलिका, इट प्रिवेंट्स श्रिंकेज एंड क्रैक इन द ब्रिक। ये ब्रिक के को श्रिंकेज और क्रैक के खिलाफ मज़ामत पैदा करती है। सेलिका क्या करता है ईंट के अंदर, ईंट के अंदर जो श्रिंकेज या क्रैक का प्रोसेस डेवलप होना होता है, उसको क्या करता है, उसके खिलाफ मज़ाहमत करता है, ठीक है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है ये सेलिका। क्लियर यहाँ तक। Yes, नेक्स्ट Yes, sir. है sir. हमारा लाइम। Yes. लाइम की रेंजेस कितनी हैं, रमेन 4 टू 5% इन द ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में लाइम की रेंज है 4 से 5%। पर्पज़ ऑफ लाइम, लाइम का पर्पज़ क्या है, क्यों यूज़ होता है ये, इट आल्सो प्रिवेंट श्रिंकिंग एंड क्रैक्स। ये भी श्रिंकिंग और क्रैक से बचाता है ईंट को, ठीक है, प्रिवेंट, मज़ामत करता है श्रिंकेज और क्रैक के खिलाफ, ठीक है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है। ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या होता है, इट रेंजेस रमेन 5 टू 6% इन द ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में आयरन की रेंज है 5 टू 6%। इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ऑफ ऑक्साइड आयरन, इट इम्पोर्ट्स रेडिश ब्राउन कलर टू ब्रिक। ये ब्रिक के अंदर ये कलर प्रोवाइड करता है। ऑक्साइड आयरन ब्रिक के अंदर कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है, यानी कि ये जैसे कि ये देखें कलर आपको नज़र आ रहा है, ये है रेडिश ब्राउन कलर इमेज के ऊपर, तो ये ईंट के अंदर इस कलर को डेवलप करता है, ठीक है। जी सर. नेक्स्ट है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया रेंजिंग रिमेन 0% टू 1% इन द ब्रिक अर्थ। इसकी जो रेंज है वो 0 से 1% होती है। इट इम्पार्ट्स येलो टेंट टू ब्रिक। ये ब्रिक के अंदर जर्दपन पैदा करता है, ठीक है, येलो टेंट कहते हैं जर्दपन को, पीलापन। एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया डिके टू द ब्रिक, ठीक है, अगर इसकी ज़्यादती हो जाए तो जो कलर ब्रिक को क्या कर देता है, डिके, यानी कि टुकड़े टुकड़े कर देता है, छोटे छोटे ज़रात में ये कन्वर्ट कर देता है ब्रिक को, ठीक है। तो लाहौर के अंदर अगर आप ईंट का कलर देखें तो वो रेड कलर की होती है। इसके अलावा अगर आप साहिवाल या भावनगर वाली साइड पे जाएं या भावलपुर, तो वहाँ पे क्या होती है, ईंट का कलर येलो टेंट होता है, ठीक है, Yellow. पीला होता है। तो जी सर. हर इलाके की मिट्टी के हिसाब से इसका कलर है, ठीक है। तो ये था हमारा ये हमें अभी हमने क्या पढ़ा है, ये क्या पढ़े हैं हमने, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक पढ़े हैं कि ब्रिक बनाने के दरमियान कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ तक था। तो कोई क्वेश्चन करना हो, रिजल्ट पता चल गया सबको, Yes sir. यस सर पता नहीं Yes sir. चलें ठीक है। Sir, सर ये लैब का अलहदा से होगा lecture रिजल्ट।